हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम 2025 में चल रहा है उनके लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। ये 5 मिनट पहले ही वायरल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका तुरंत ही वीडियो बनाकर ला चुके हैं आप लोग के सामने। तो जिनका जिनका 19 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें बताने वाले हैं। उसका विषय कोड रहने वाला है 106, 206 और 306 रहने वाला है। सभी का अलग अलग रह सकता है बच्चों, इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। और ये सभी पूरे बिहार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ही रहने वाला है और सब्जेक्टिव प्रश्न एक ही रहने वाला है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कुल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखने को मिलने वाला है और जो कुल मार्क्स की संख्या होगी वो 100 नंबर का होने वाला है। तो हिंदी का एग्जाम कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होने वाला है और आपको 100 में से 100 नंबर जरूर लाना है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आप लोग को कहा गया है। इसमें आप लोग को 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना है। किस में? तो OMR शीट में देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। आपके सामने आ चुका है। जल्दी बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। कहता कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो पृथ्वी शब्द का जो संधि विच्छेद होता है, याद रखिए आप लोग, पृथ्वी जोड़ ईस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। पृथ्वी जोड़ ईस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे। 2 नंबर सवाल आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। और आगे आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आपके पूरे एकदम लिखे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे ये सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। और डायरेक्ट आप लोग को मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पढ़ने का मन है, डायरेक्ट आपको उत्तर ही लेना है, तो उत्तर भी आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग मनो जो होता है वो क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिए अगला नंबर सवाल 3 नंबर है। कहता कि सत्र प्लस चरित्र पदों की संधि से क्या बनेगा। तो याद रखिए आप लोग, सत्र प्लस चरित्र की संधि से कौन सा शब्द बनता है। आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। सत्य चरित्र ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 3 नंबर सवाल है। जिनको ये वीडियो अच्छा लगेगा सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आपका अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि से क्या बनेगा। तो परम प्लस ओजस्वी से क्या बनता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। पर ओजस्वी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है 5 नंबर है कि मदमाता शब्द में कौन सा समास है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा आपका राइट आंसर। तो मदमाता शब्द में कौन सा समास है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। करण तत्पुरुष याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। थोड़ा बहुत ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। तो बिना पानी जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। 8 नंबर है कि बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है। तो बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है, याद रखिएगा आप लोग, द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होने वाला है, द्विगु समास होगा, याद रखिएगा आप लोग। 9 नंबर सवाल है कि मुझ अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है। तो मुझ अभागे ने वही गलती की, यह किस पदबंध का उदाहरण है, याद रखिएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, जवाब सही होने वाला है। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। कहता कि विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका सरल
वाक्य का उदाहरण है, इसमें सरल वाक्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। 11 नंबर सवाल है कि मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। निषेधवाचक विशेषण होगा, ये वाक्य होगा, याद रखिएगा आप लोग। इसमें आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिन मेरे प्यारे बच्चों को इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पीडीएफ के रूप में लेना है, और इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, गुरुजी हमको हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा चाहिए। तो आपको हम एक ग्रुप लिंक भेजेंगे, है ना, आपको आपके नंबर पर एक ग्रुप लिंक भेजेंगे, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और वहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न होते रहते हैं, आते रहते हैं, उसका जवाब आप लोग को हम लोग डालते रहते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जिस बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस छोटे से परिवार की हल्का सा हेल्प हो सके, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, ताकि आपके भी दोस्त देखकर जा सकें। चलिए अगला सवाल 100% ये वायरल है, इसलिए आप लोग को ये इतना हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों। चलिए अगला नंबर सवाल 11 नंबर आपसे कहता है मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है। तो मैंने खाना नहीं खाया, याद रखिएगा आप लोग, निषेध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल 2 नंबर आपसे कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, आप कहेंगे उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि आसन शब्द का विशेषण क्या होगा आपका। तो आसन में कौन सा विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आसीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 14 नंबर सवाल है कि कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो कलंक का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा कलंकित करना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कलंकित होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ये बताएंगे आप लोग। कहता है अनुराग शब्द में कौन सा विलोम है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है, याद रखिएगा प्रतिकूल होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, प्रतिकूल होता है, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल है कि गमन शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो गमन शब्द का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आगमन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल 18 नंबर है कि मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुंह में कालिख लगाना जो है मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, कलंक लगाना, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 19 नंबर है, कहता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, काम ना जानना और बहाना बनाना। काम नहीं पता है और बहाना बनाना, इसको हम लोग करते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। सभी आप लोग याद कर लेंगे, ये क्लास 10th के लिए भी है ना, क्लास 12th के लिए भी आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th में भी ये सब लोकोक्ति पूछता है, व्याकरण पूछता है। हिंदी में नहीं रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आपका व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, मुहावरा, पर्यायवाची, ये सब रहेगा बच्चों, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। सभी लोग यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। तो हाथ मलना जो है आप लोग इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पछताना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, तो यस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है कि कहता है किसी विशेष है ना किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई है ना, कोई विशेष विषय में क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा जानकार है, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, विशेषज्ञ हम लोग इसको कह सकते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में साइंटिस्ट करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो खर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कनक धतूरा सोना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है 23 नंबर, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो स्त्री का पर्यायवाची बनीता होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है,
बनीता होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो समुद्र का पर्यायवाची जो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, नीर है ना, नीर निधि होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो आपको पता होगा कि इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग इस पर ले सकते हैं पूरे पीडीएफ को, ठीक है। ग्रुप में आपको जोड़ देंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है वो कितने भेद होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा, 8 भेद होते हैं, याद रखिए। कर्ता ने कर्म को, यही सब आपको जो पढ़े हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने 26 नंबर है, गुलाब में शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गुलाब शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा, आब हो जाएगा। गूल है ना, गूल गू जोड़ है ना, गूल जोड़ आब, ठीक है। गूल जोड़ आब होता है बच्चों, इसलिए आप लोग याद रखिएगा आब होता है। और अंतिम शब्द क्या आ गया, आब आ गया, इसलिए आब हम लोग इसको लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 27 नंबर के, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, हरा हो जाएगा, याद रखिएगा। सुनहरा में क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 28 नंबर सवाल आपके सामने है, कथा के रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। राइट आंसर, तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा, ईला प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, रंगीला में ईला प्रत्यय होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, सु उपसर्ग होगा, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग उपसर्ग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। प्रत्यय को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपके है ना कम से कम आपके है ना ये 12th में 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को इससे देखने को मिलने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 30 नंबर है, प्रलय में कौन सा उपसर्ग है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो प्रलय में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब जो आगे में लगता है, तो प्र होता है, क्या होगा बच्चों, प्र होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो उपनाम में जो है उप जो होगा, उप जो है वो प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला है 32 नंबर है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। तो रचना और बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला। पंकज जो है वो क्या है, पंकज जो है यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है, तो पंकज जो है वो क्या है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 34 नंबर है, घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है। तो घुड़सवार जो शब्द होता है वो किस शब्द का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा आप लोग यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, यौगिक शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, मोर होगा जो, ये तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है आपके सामने दिया गया 36 नंबर कि पगड़ी शब्द कौन सा समास है ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग पगड़ी जो है कैसा शब्द है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह वाक्य का उदाहरण है। बताइए आप लोग यह किस वाक्य का उदाहरण है ये बताएंगे आप लोग। तो मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, क्रिया विशेषण का उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो वैभव गीत गा रहा था, वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है। अगला है वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया क्या है बताइए आप लोग। तो वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया इसमें क्या हो जाएगा, आप सभी लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब पहले हो चुका है ये। अगला 40 नंबर, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो मेरा कुत्ता काला है, इसमें कुत्ता के बारे में विशेष मतलब इसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए कुत्ता बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है। बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो मध्यम पुरुष जो है वह किस सर्वनाम का भेद है, आप सभी लोग याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग।
अगला नंबर है 42 नंबर, मैंने कुछ नहीं खाया इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैंने कुछ नहीं खाया, इसमें जो कुछ है वह किस वाक्य का किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन 42 का होने वाला, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया, ये बताएंगे आप लोग, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 44 में, महेश की किताब इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो महेश की किताब है, इसमें कौन सा कारक होगा, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा आपका संबंध कारक, संबंध कारक जो है महेश की किताब में, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा आपका। तो नदी का बहुवचन नदियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, नदियां हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण होगा। तो आशीर्वाद जो शब्द है वो किस लिंग का उदाहरण है, याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण होगा, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो लिखावट जो शब्द है वो किस लिंग का उदाहरण होगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, नम्रता, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि मंडल शब्द में कौन सा संज्ञा है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो मंडल शब्द में कौन सा संज्ञा है, आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। तो न यहाँ होता है नासिक होता है, लेकिन नासिक नहीं दिया हुआ तो दंत का भी उपयोग होता है, इसलिए दंत भी लगा सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। तो उष्म व्यंजन जो है उसकी संख्या जो है वो कितनी है, याद रखिएगा 4 है, 4, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, 4 उष्म व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो दीर्घ स्वर कौन है, आप लोग कहेंगे ई जो है वह दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ई जो है वह दीर्घ स्वर है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, बताइएगा आप लोग क्या होगा आपका। तो इनमें से कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है। तो आप लोग याद रखिए कहानी कौन नहीं है, पूस की रात कहानी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो चलचित्र शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, सत्यजीत राय। अगला है कि गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो गांव के बच्चों की जो शिक्षा है शीर्षक पाठ के लेखक हैं फर्नीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो किस पाठ के लेखक हैं। तो याद रखिएगा ए नंबर जवाब आपका सही होगा, कविता की परख। अगला है आपके सामने, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो भोगे हुए दिन जो है वो शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, याद रखिएगा ए नंबर जवाब आपका सही होगा, निबंध होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला है कि कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है। तो कविता की जो परख है वो क्या है। तो आप लोग याद रखिए कविता की जो परख है वह निबंध है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, निबंध है। अगला आपके सामने दिया गया है कि दो है ना ओ दोलेन अस्मेकल रचित पाठ का नाम क्या होगा, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो रचित पाठ का नाम क्या था, याद रखिएगा आप लोग, मेरी वियतनाम यात्रा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मेरी वियतनाम यात्रा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। अगला है 60 नंबर, प्रेमचंद्र ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया, बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस नाम से आरंभिक लेखन का कार्य किए थे, याद रखिएगा नवाब राय, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को है ना इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग इस पर क्या करेंगे, तो आप लोग मैसेज करेंगे 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको क्या चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए, ठीक है। जिनको इनको पीडीएफ चाहिए होगा वो इस पर मैसेज करेंगे बच्चों, जिनको इनको पीडीएफ चाहिए होगा। और
सभी लोग को जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके भी दोस्त, ये 100% वायरल था इसलिए सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे, ताकि वो भी देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।